सुखदेव जी कहते हैं विस्तार से राम कथा कहूं या सूर्य वंश सुनाऊं तो 100 साल में भी पूरा नहीं हो सकेगा, इसलिए बहुत संक्षेप में ही सुन लो, केवल मंगलाचरण की तरह। न शक्यते विस्तरतुम वक्तुम वर्ष सतैरपि। सूर्य वंश सुनाया कि भगवान नारायण के नाभि कमल से ब्रह्मा के बेटा मरीचि, मरीचि के कश्यप, कश्यप के विवस्वान, विवस्वान के श्राद्ध देव मनु, श्राद्ध देव मनु की श्रद्धा पत्नी से पहले एक बिटिया भई, और वशिष्ठ जी ने बिटिया को ही बेटा बना दिया यजमान के कहने पर। उसके बाद मनु महाराज के फिर 10 बेटा हुए, इक्ष्वाकु, नृग, सरयाति, प्रसद, नभग, कवि। उसमें नभग की कथा तो आप सुन ही चुके हैं। नभग के नाभाग हुए, नाभाग के अम्बरीश हुए। अम्बरीश जी से विरोध करने पर दुर्वासा मुनि भगवान के सुदर्शन चक्र से भागते फिरे। ब्रह्मा विष्णु महेश सबकी शरण में गए, सबने हाथ खड़े किए। भगवान ने भी अंत में यही कह दिया, अहम भक्त पराधीनो यस्वतंत्र इव द्विजय। दुर्वासा जी अपना कल्याण चाहो तो मेरे उसी भक्त की शरण में जाओ। तब अम्बरीश की शरण में आकर के गिरे, और अम्बरीश ने जब हाथ जोड़े तब सुदर्शन शांत भये। दुर्वासा जी ने कान पकड़ के ये बात कही, अहो अनंत दासानाम महत्वम दृष्ट मध्य में। हे प्रभु, आपके दासों का महत्व मैंने आज भली प्रकार से जान लिया। ऐसे परम भागवत अम्बरीश हुए। अम्बरीश के ही वंश में महाराज युवनाश हुए, जो गलती से मंत्र पढ़ा हुआ पानी पी गए थे, तो इन्हीं की पेट से मानधाता का जन्म हुआ। इन्हीं मानधाता की 50 बेटियां सौभरी मुनि को ब्याही गईं, और इसी सूर्य वंश में आगे चल के महाराज सत्यव्रत हो गए। इसी वंश में राजा हरिश्चंद्र हुए, हरिश्चंद्र के रोहित हुए, रोहित के बाहुक हुए, बाहुक के सगर हुए, सगर के 60,000 बच्चे हुए थे, जो कपिल भगवान का अपमान करने के कारण उनकी दृष्टि से भस्म हुए। उनका उद्धार करने के लिए सगर की दूसरी रानी का बेटा था असमंजस, असमंजस के अंशुमान, अंशुमान के दिलीप, दिलीप के भगीरथ हुए। भगीरथ भागीरथी गंगा को प्रकट करके प्रसन्नता के साथ भगवान शिव की जटाओं में ला करके अंत में संपूर्ण भारत को पवित्र करते हुए, जहां सगर पुत्रों की राख पड़ी थी, उस राख का गंगा जी ने ज्यों स्पर्श किया, यज्जल स्पर्श मात्रेण ब्रह्मदंड हता अपि सगरात्मजा दिवम जगमो केवलम देह भस्म भी। केवल देह की भस्म का स्पर्श करके गंगा जी ने सगर पुत्रों का उद्धार कर दिया। बोल गंगा मैया की जय। इन्हीं भगीरथ के वंश में राजा ऋतुपर्ण, ऋतुपर्ण के सौदास, सौदास के असमक, असमक के नारी कवच, नारी कवच के खट्टवांग, जो एक मुहूर्त में ही मुक्त हो गए थे। खट्टवांग के दिलीप, दिलीप के रघु, जिनसे रघुवंश चला, रघु के बेटा अज, अज के बेटा महाराज दशरथ, और दशरथ जी के घर में हुए श्री राम, लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न। बोल अयोध्या धाम की जय। एक श्लोक में राम कहानी हमारे सुखदेव जी महाराज परीक्षित को सुना रहे हैं भागवत। गुरुवर थे त्यक्त राज्यो व्यचरदनु वनम पद्म पद प्रियाया पाणिस्पर साक्षमाभ्याम म्रजत पथरुजो यो हरीन्द्रानुजाभ्याम वैरूप्या शूर्पणख्या प्रियमिरहरुषा रोपितभूविजृम्भा त्रस्ताभिर्बद्ध सेतु खलदवदहना कौशलेन्द्रोऽवतान्नः। हमारे कौशल्यानंद वर्धन श्रीमद् राघवेंद्र प्रभु का स्वभाव कैसा है। भोले बाबा भवानी को राम जी की महिमा और स्वभाव के विषय में बताते हुए दावे के साथ कहते हैं, उमा राम स्वभाव जही जाना ताहि भजन बिना भावन आना। उमा राम स्वभाव जही
नहीं जाना ताहि भजन भावना। ऐसी क्या विशेषता है राम जी के स्वभाव में? बचपन में ही देखो, राम जी अपने मित्रों के साथ खेल रहे हैं और भोजन का समय हो गया। चक्रवर्ती जी महाराज पधारे, तुरंत आवाज लगाई, क्योंकि राम जी के बिना महाराज को भोजन अच्छा नहीं लगता। बार बार पुकारने लगे, पुत्र राघव शीघ्र आओ, अब तो भूख लग रही होगी, मध्याह्न काल हो गया। अनेक बार महाराज ने पुकारा पर राम जी नहीं आए। तो अंत में कौशल्या जी को जाना पड़ा। महाराज आप रहने दीजिए, मैं पकड़ के लाती हूं। मां ने भी आवाज लगाई, पहले पुकारा, अरे बेटा देखो कब से तुम्हारे पिताश्री पुकार रहे हैं, तुम्हें भी तो भूख लग रही होगी, जल्दी आओ। और नहीं आए तो मां को दौड़ के पकड़ के लाना पड़ा। और जैसी मां पकड़ने के लिए दौड़ती हैं तो भागने लगते हैं ठुमक ठुमक के। गोस्वामी जी ने चित्र खींचा, भोजन करत बोले जब राजा, भोजन करत बोले जब राजा, नहीं आवत तज बाल समाजा, नहीं आवत बाल समाजा, कौशल्या जब बोलन जाए, कौशल्या जब बोलन जाए, ठुमक ठुमक प्रभु चलहि पराई, 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 प्रभु चलहि, प्रभु चलहि पराई। अब प्रश्न ये उठता है कि राम जी आना क्यों नहीं चाहे? पिता ने बुलाया, मां ने बुलाया, पर नहीं आए। एक ही कारण है, प्रभु का स्वभाव है। क्या स्वभाव है? प्रभु ने सोचा मैं इतने मित्रों के साथ सवेरे से खेल रहा हूं, तो मैं अकेला भूखा थोड़ी हूं, मेरे सभी मित्र भूखे हैं। पर पिताजी ने बुलाया तो सिर्फ मुझको, मां ने भी पुकारा तो सिर्फ मुझको। मैं अकेला यदि भोजन करने चला जाऊंगा तो मित्र क्या कहेंगे, वाह खेलने में साथ साथ, खाने में अलग अलग। सह खेलती सह खादती सह सखा, सखा का अर्थ होता है जो साथ खेले साथ खावे। इसलिए नहीं आवत तज बाल समाजा, अपने मित्रों को छोड़ करके नहीं आ सकता। मां आई और जबरदस्ती उठा के ले गई तो बेबस हो गए राम जी, लाके महाराज की गोद में बैठा दिया। अब चक्रवर्ती जी महाराज गोद में लिए बैठे हैं, विशाल भोजन का थाल सामने आकर के रख दिया। छोटे छोटे ग्रास तोड़ करके राम लला को पवा रहे हैं, पर राम जी का भोजन में तनिक भी मन नहीं। इधर उधर ताका झांकी कर रहे हैं, कब मौका मिले कब खिसकूं। चित्र खींचा, भोजन करत चपल चित इत उत अवसर अवसर मिले ही नहीं रहा भागने का। क्यों? चौड़ी विशाल छाती से चिपके बैठे हैं पिताजी, सामने विशाल थाल है जिसको लांघना बड़ा मुश्किल है, तो आगे पीछे तो जाना संभव नहीं। और दाएं बाएं से महाराज की विशाल भुजाओं ने पकड़ रखा है, तो कहां से भागें? किंतु अवसर मिल ही गया। कब? अभी तक छोटे छोटे ग्रास रामलला को पवा रहे थे, अब महाराज ने सोचा हम भी पालें, तो बड़ा सा ग्रास तोड़ा। सोई राम जी समझ गए अब पिताजी खाएंगे, इतना बड़ा ग्रास हमको नहीं खिलाएंगे, सावधान हो गए। और जैसे ही बड़ा ग्रास तोड़ करके महाराज ने अपने मुख में डाला, अब गोदी में रामलला बैठे हैं,
तो महाराज ने राम जी के सिर के ऊपर से अपने मुख तक हाथ ला करके जैसी मुख में ग्रास डाला कि दायां हाथ ऊपर उठा हुआ है। यही एक मौका मिल गया। भोजन करत चपल चित इत उत अवसर पाए, और जो अवसर मिला भाग चले किलकत मुख दधियोदन लपटा। मौका मिला नहीं कि राम जी ने दौड़ लगाई, भाग चले। और ऐसे ही नहीं भागे, दधी ओदन लपटाए, दही भात समेट करके थाली में से कुछ मुंह में भरा, कुछ पेट पर गिराया, कुछ हाथ में लिया और दधी ओदन लपटाए, लपेट के भागे। किसी ने कहा वाह प्रभु, पाते भी हो लपेट के भी ले जाते हो। पंगत में ऐसे बहुत से महापुरुष आते हैं जो पाते भी जाते हैं, बगल में भी सटकाते जाते हैं, शाम का काम चलेगा। पर ऐसा वो करते हैं जिनको शाम का भरोसा नहीं मिला कि ना मिला, व्यवस्था बना लो अभी। तो प्रभु आप किसके लिए लपेट रहे हो? भगवान बोले अपने लिए नहीं लपेट रहे, वो देखो कागभूषुंड कांव कांव कर रहा है। तो प्रभु विचार कर रहे हैं कि मुझे मित्रों को भी संतुष्ट करना है जिनसे माता जी हमको छीन लाई हैं, परंतु कौआ भी कांव कांव कर रहा है कि सरकार मेरा भी ध्यान रखिए। जूठन परय अजरमह सो उठाए कर खाऊं, आपका ही प्रसाद पाता हूं और कुछ नहीं खाता हूं। तो भगवान को लगा कि हम सूखे निकल जाएंगे तो ये भक्त भूखा रह जाएगा, इसलिए उसका भी पूरा प्रबंधन करके इतना लपेट करके भागे, पूरे आंगन में फैल गया कि कागभूषुंडी भी प्रसाद पा करके संतुष्ट हो गए, प्रसन्न हो गए। ऐसा स्वभाव किसका हो सकता है? इसलिए महादेव कहते हैं भवानी उमा राम स्वभाव जहि जाना, ताहे भजन तजी भाव न आना। माता पिता को भी संतुष्ट करते हैं, मित्रों को भी प्रसन्न रखते हैं, और जब राजा बने तो सारी प्रजा को प्रसन्न करके रखा। इसलिए राम जी जैसे सिर्फ राम जी ही हो सकते हैं, दूसरा कोई नहीं। बोल भक्तवत्सल भगवान की जय।